बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगी। और जिस तरह से फिलहाल देखिए बात की है कि जब बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल शरीर में बढ़ता है तो उससे हमने ये भी पढ़ा है कि लगभग जो 25% जो बीमारियां हैं उसमें ब्रेन स्ट्रोक शामिल है, उसमें हार्ट डिजीज शामिल है, उसमें हार्ट अटैक शामिल है, उसमें कार्डियक अरेस्ट शामिल है। ये तमाम वो बीमारियां हैं जो कि शरीर के अंदर केवल कोलेस्ट्रॉल का डिसबैलेंस होने से जिम्मेदार होती हैं। 50% से अधिक जिम्मेदार कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। आप इसके पीछे रीजन बताइए, और इन बीमारियों तक जब इंसान की बॉडी पहुंचती है उससे पहले क्या क्या स्टेजेस आती है कि जहां पर आदमी ये अलर्ट महसूस कर सकता है और वहां पर रोक सकता है खुद को उन तमाम जीवन शैली में अपनाई जाने वाली, चाहे वो खाने पीने की चीजें हैं, चाहे वो करने की चीजें हैं, ताकि उस स्टेज पर ना पहुंच पाए। आज का जो व्यवहार है लोगों का वो तो बिल्कुल चेंज हो गया है। और हमारी डाइट के अंदर जो जंक फूड है, अभी जैसा मैं आपने पीछे दिखाया हमें कि लाइक बोलते हैं कि अजीनोमोटो और लाइक और घी तेल चिकनाई जैसी ज्यादा चीजें लोग खा रहे हैं। और नाइट में लेट खाना, सुबह को लेट उठना, पूरा जो है दिनचर्या उनकी बिगड़ गई है। और डाइट में ऑयल को उन्होंने ज्यादा लिया है। तो ये अगर हम ज्यादा कंटिन्यू करते हैं तो एक टाइम पे ये है कि वेसल्स में जो है कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता चला जाता है। अब आपने क्वेश्चन किया कि पता कैसे चलेगा हमें, कोई भी पेशेंट है या कोई पर्सन है और वो इस चीज को कंटिन्यू कर रहा है सेवन इन चीजों का, तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले फील होगा कि हमें या तो चेस्ट पेन भी फील हो सकता है या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी फील कर सकता है। तो इस चीज को लेके पेशेंट हमारे पास भी आता है कि सर हम जब चलते हैं तो हमारे यहाँ सांस फूलता है, या फिर ओवर मतलब स्वेटिंग का ज्यादा होना, या चेस्ट पेन, लाइट चेस्ट पेन होना, या इस तरह की चीजें लेकर पेशेंट आता है। और उसको जब हम चेक करते हैं तो उनका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई देता है। हाई होने से अगर इसको अर्ली में हम पकड़े, अर्ली में हमने ट्रीटमेंट दिया, जो भी है उसको डाइट मॉडिफाई कर दी पूरी, इवन कुछ मेडिसिन, कुछ लोग तो मेडिसिन खुद से स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे लिपिड प्रोफाइल का ट्रेंड है, हर कोई जिसको करा लेता है नॉर्मल फॉर्म पे, तो उससे पता चल जाता है, उसके वजह से फिर वो अपनी डाइट को चेंज कर लेते हैं। इवन साथ में और कुछ, मैं मेडिसिन का नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ आयुर्वेद में एक मेडिसिन ऐसी आती है, अर्जुन अरिस्ट के नाम से सिरप आती है, जो कि बेस्ट है, बेस्ट मेडिसिन फॉर डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। ये इतनी बढ़िया है तो उसमें यूज कर लेते हैं पेशेंट। अब ज्यादा जब दिक्कतें आने लगती है कि भाई बिल्कुल ही ब्लॉकेज हो गया, तो पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होता है, तो डॉक्टर सलीलगढ़ जी बैठे हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट पे जाके लोग कांटेक्ट करते हैं और उनको फिर जैसे इनके अकॉर्डिंग सर्जरी जो है या जो भी ट्रीटमेंट देना हो, बाईपास सर्जरी या उसको रिमूव करना हो, कोई क्लॉट बन रहा है, तो इस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। उस कंडीशन से बचने के लिए सर पहले क्या करना चाहिए? आपने ये कहा कि ये सब सिम्टम आते हैं, जब आपके पास आते हैं वो दवाइयां ले। अगर मैं बात करूं कि जब ये सिम्टम बॉडी में दिखाई देते हैं, वहां पर कितनी जागरूकता की जरूरत है? क्योंकि यदि हम बात करें तो इंडिया के अंदर हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं पिछले, अगर हम 5-6 साल का डाटा उठाकर देखें, कार्डियक अरेस्ट के केसेस बढ़े हैं। अभी हम हर रोज सुनते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो फिट रहने के बावजूद भी कार्डियक अरेस्ट से, हार्ट अटैक से जिनकी मृत्यु आए दिन होती है, हम ये भी देखते हैं। उस कंडीशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए सर? कंडीशन देखो, पहले तो हमें बचने के लिए, अगर हमें लग रहा है कि चेस्ट पेन है या कोई डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है या चलने पे हल्का फुल्का पेन है, तो तुरंत पहले तो हमें इन्वेस्टिगेशन में लिपिड प्रोफाइल कराना है। यदि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन करना क्या है कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। जैसे कि आजकल क्या है कि लेट सोते हैं आजकल लोग, और सुबह को 10-11 बजे उठना, तो ये रूटीन बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। और मैं बताना चाहूँ कि जैसे आजकल क्या है कि 10 बजे कुछ खाया हमने, 8 बजे खा लिया, फिर 10 बजे खाया मॉर्निंग में, फिर 12 बजे का इंटेक कर लिया, फिर घी खा, कुछ पराठे खा लिए, फिर समोसा खा लिया। इस तरह का रूटीन है कि एवरी आवर में लोग, कोई दोस्त आ रहा है कुछ खा रहा है तो खाते रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत स्टेप है। तो इसको प्रॉपर वे में फॉलो करें, एक तो मॉर्निंग में और इवनिंग में, देन नाइट में। यही आपको इस तरह से डाइट को लीजिए जिससे कि जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है वो कम होता चला जाए। और जो घी तेल, आजकल तरह तरह की डिमांडिंग प्रोडक्ट्स हैं, ऑलिव ऑयल वगैरह लोग यूज करते हैं, और मीडिया में भी आप देखोगे न्यूज चैनल्स के अंदर, तो कई तरह के प्रोडक्ट्स आजकल आ रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करे। और मैं तो कहना चाहूंगा, अगर लगता है लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये सीवियरिटी की तो बात होती है, लेकिन अर्ली स्टेज पे आप इसको इजीली करेक्ट कर लोगे। अगर ये बढ़ गया तो हार्ट डिजीज, इवन कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, इसमें बदल सकता है। तो ये एक डेंजरस साइन होता है हार्ट पेशेंट के लिए कि भाई हार्ट का रोगी ना बने, इसलिए हमें
जागरूक रहना है, योग करना है, इधर घूमना है, दैट्स इट। डॉक्टर सलील, मैं आपके पास आऊंगी। आप ये जानकारी दीजिएगा कि जब एलडीएल बढ़ता है तो जहां तक चीजें हैं कि वो ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है, क्योंकि जो हमारी जहां से ब्लड फ्लो होता है वो उस रास्ते को नैरो कर देता है, क्योंकि वहां पर जम जाता है, डिसॉल्व ब्लड में नहीं हो पाता। उस पूरी कंडीशन को दर्शकों तक पहुंचाइए कि यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो किस तरह से वो शरीर के अंदर वो तमाम चीजें जो है वो क्रिएट होती है, ताकि जानकारी पहुंचे और दर्शक ये देख पाए कि कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर बढ़ना और घटना दोनों ही कितना महत्वपूर्ण है। आपसे बताने की कोशिश कर रहा था और एक्चुअली इसी चीज पे मैं एम्फेसाइज